चेयरमैन तहरीके इंसाफ की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हो चुकी है। रिहाई का फैसला भी हो चुका है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ताजा तरीन खबर यह है कि अभी तक मचल के जमा नहीं हुए, यानी आज के दिन चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के इम्कानात दम तोड़ चुके हैं। बैरिस्टर अली गौहर ने तफसीली फैसले की मुसद्दका कॉपी भी हासिल कर ली है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि मुचल के जमा नहीं हुए तो रोबकार जारी नहीं हुई। रोबकार जब तक जेल नहीं पहुंचती है तब तक कैद मुलजिम को रिहाई नहीं मिल सकती, बावजूद इसके कि कोर्ट का फैसला आ चुका है। यानी चेयरमैन पीटीआई की कैद नविश्ता दीवार है। साइफर केस के अंदर उनको धर लिया गया है, 30 अगस्त को कोर्ट के सामने पेश करना है। यानी कभी इम्कानात है कि कल पहली बार चेयरमैन पीटीआई का चेहरा भी अदालत पेशी के मौके पर दिखाई देगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि मैं तोशाखाना केस का फैसला पढ़कर सुनाऊं या घर घर में भड़कते गुर्बत और अफलास के शोलों को देखूं। मैं तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की रिहाई ना होने पर गम करूं या फिर आग पकड़ती मायूसी और कुनूतियत से पहलू तही कर दूं। मुझे बात तो इस इशू के ऊपर करनी थी, लेकिन मैं क्या करूं कि गरीब आदमी को जब दिल गिरफ्ता देखता हूं, जब उसको बिजली का बिल हाथ में थाम कर अरबाब इख्तियार की फिक्र पे दस्तक देता देखता हूं, तो फिर किस तरह मैं किसी की जातियात की जंग लड़ूं। तोशाखाना केस की बात करूं या मियां नवाज शरीफ साहब की लंदन से वापसी का जिक्र करूं कि वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई हैं। महंगाई से मजबूरन अब घराने खुदकुशी कर रहे हैं, लोग मीटर कटा रहे हैं। आज फिर कई लोगों के मीटर कटे हैं। हजारों लोग आज भी सड़कों पर रांदा दरगाह भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुल्क में इस वक्त गरीबों पर जुल्म के पहाड़ टूटे हुए हैं, उनका इश्ताल बुलंदियों को छू रहा है, लेकिन तमाम सियासी जमातें अमलन खामोश हैं। हर मर्तबा फिक्र सड़कों पर है। महंगाई से तंग शहरी बिजली के बिल देखकर बिफरे दिखाई देते हैं। अवाम का ऐसा शदीद रद्द-ए-अमल ज्यादा हैरान कुन नहीं है, क्योंकि पीडीएम की हुकूमत जाते जाते ऐसे हालात बनाकर रुखसत हुई जिसकी वजह से सबका सुकून और इत्मीनान गारत होकर रह गया है। शाहराहों, चौराहों और गली मोहल्लों में एहतजाज जारी हैं। सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है कि न सिर्फ खुदकुशियों के रुझान में इजाफा हुआ है, बल्कि वालिदैन अपने बच्चों को अपने हाथों मारकर खुद भी मरने लगे हैं। लेकिन सवाल है कि इस बदतरीन सूरत हाल का हुकूमती हलकों को इदराक है भी या नहीं। बज़ाहिर हुकूमती सफ़ों में इत्मीनान और आसूदगी देखकर इसका जवाब भी नफी में ही बनता है कि रावी तो उनके यहाँ चैन ही चैन लिख रहा है। दूसरी जानिब यह भी एक हकीकत है कि बिजली की तकसीम कार कंपनीज में इंतहा दर्जे की करप्शन है। लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए ओवर बिलिंग कोई राज नहीं है, जबकि हुकूमत ने तमाम लाइन लॉसेस, चोरी और कैपेसिटी चार्जेस पूरे करने का सिर्फ एक रास्ता देख लिया है कि बिजली के नर्ख बढ़ा दो। इस महकमे पर करप्शन पे कैसे काबू पाना है, दुरुस्त बिलिंग कैसे करनी है, आवाम को नाजायज बिलों से कैसे बचाना है, ये हुकूमत की सरदर्द नहीं है। वहां पर इजलास पे इजलास हो रहे हैं, लेकिन नशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, जिसकी वजह से आवाम बुरी तरह पिस कर रह गए हैं। आज ही खबर आई है कि बिजली की कीमत 2 रुपए फी यूनिट उसको मजीद बढ़ाया जा रहा है। शायद ऐसा करना IMF के साथ मुआहदे की मजबूरी हो, मगर दूसरी जानिब यह भी एक तल्ख सच्चाई है कि आवाम की सकत जवाब दे गई है। निगरां हुकूमत से भी कुछ अच्छा की उम्मीद नहीं है। उन्होंने इजलास पर इजलास तो बुलाए, लेकिन कोई भी फैसला नहीं ले सके। शायद ये उनका मैंडेट भी नहीं है। अगर ऐसा ही है तो फिर यह निगरां हुकूमत का दौर तो आवाम पर बहुत भारी साबित होगा। एक ऐसी हुकूमत जो आवाम के वोटों से भी मार्जी वजूद में नहीं आई है और जैसे इस बात की परवाह भी नहीं है कि अवाम उसके बारे में क्या राय रखते हैं। इसका ज्यादा देर तक इक़्तिदार में रहना और आईनी मुद्दत में इंतखाबात करा के वापस न जाना मुल्क की मईशत और इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। महंगी सिर्फ बिजली नहीं हुई, बल्कि इसकी वजह से हर शय महंगी हो चुकी है। हत्ता कि सब्जियां और फल भी जो कि बिजली से तैयार नहीं होते, इतने महंगे हो चुके हैं कि लोग अब सिर्फ इन्हें देख ही सकते हैं। आटे का रेट कहाँ पहुंच गया है, पेट्रोल 300 के हिस्से को अबूर करने के लिए बेकरार है और नए महीने के आगाज पर यह हद पार भी कर सकता है। डॉलर बेकाबू हो गया है, 15 रोज में इतनी तेजी से ऊपर गया है जैसे इसे ऊपर ले जाने वाला माफिया निगरां हुकूमत के इंतजार में था। हालात ये हैं कि जिनकी तकरीबन 3.5 बरस हुकूमत रही, वो तो 16 माह की हुकूमत पर तनकीद कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ 16 माह की हुकूमत में अयाशियां करने वाले भी अब इस महंगाई का बोझ उठाने को तैयार नहीं है।